आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल की होल पैटर्न बॉट नेक में कैसे सफाई के साथ फिनिश किया जाता है। देखिए, इस पैटर्न के लिए मैंने ये इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को चौड़ाई में फोल्ड किया है। अब देखिए, यहाँ साइज़ जो नेक की तैयार मुझे चाहिए वो 3.5 इंच है, मगर इसमें हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें डोरी वाली पाइपिंग लगानी है। तो 3.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है। नेक की जो लंबाई है वो मैंने 4.5 इंच रखी है। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर इस तरीके से पहले बॉक्स तैयार करें। आप किसी भी साइज़ के लिए ये नेक बनाएं तो पहले हमें साइज़ के हिसाब से इस तरीके से बॉक्स को तैयार करना है और उसके अंदर बॉट नेक का शेप देना है। अब यहाँ की होल पैटर्न बनाने के लिए बॉट नेक के बाद मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ तक हमें इस तरीके से 1/4 इंच अंदर की तरफ भी निशान लगाना है। अब इस पूरे निशान को हमें 1 इंच बाहर की तरफ से चौड़ा रखना है और इस नेक की कटिंग कर लेनी है। ये बॉट नेक की मैंने कटिंग कर ली है। अब इस कटिंग को हमें कपड़े के ऊपर आयरन करके और चिपकाना है। बाहर की तरफ से मैंने इसमें ½ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करके और सिलाई लगानी है। अब इस नेक को पूरा प्रॉपर अच्छे से फोल्ड करके और उसमें बीच में एक कट लगा दें। अब जो हमारा फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल को हमें सीधा रखना है। ये फ्रंट पैनल का सेंटर है। जो शोल्डर लाइन पे हमने बीच में कट लगाया है, इन दोनों कट को आपस में मिलाएं और इस पूरे बॉट नेक को अंदर की तरफ से सिलाई लगाएं। पहले हम यहाँ पर इसे बीच में एक बड़ी सिलाई लगा देंगे। इससे नेक बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में फिक्स हो चुका है, तो अब हमें सिलाई लगाने में भी आसानी होगी। अब हम इस तरीके से पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल पास में किनारे पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। बॉट नेक से लेके प्लैकेट तक, प्लैकेट से लेके फिर से बॉट नेक तक हमें इस तरीके से इस नेक को अंदर की तरफ से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। प्लैकेट पर भी बिल्कुल ध्यान से बीच में कट लगाएं, दोनों कोनों पर भी कट लगाएं। अब हम इस पूरे बॉट नेक पर भी छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद अब हम इस पेस्टिंग पेपर को पूरा पीछे की तरफ घुमाएंगे। कोनों को अच्छे से बाहर की तरफ निकालें। अब देखिए, ये नेक का शेप आ चुका है बॉट नेक का। अब हम डोरी वाली पाइपिंग तैयार करेंगे। ये डोरी मैंने ली है। अब इस प्लेन कपड़े में से हमें डोरी वाली पाइपिंग पहले कट करनी है। पहले इस तरीके से कपड़े को खोलकर पूरा स्क्वायर लें। पूरा चौकोर कपड़ा हमें लेना है। इसके कोने को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से उरे पट्टियाँ कट करें। ये मैंने करीब 1 इंच चौड़ी उरे पट्टी कट की है। अब ये 2 उरे पट्टियाँ हैं, इसको हम इस तरीके से आमने सामने रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये लंबी उरे पट्टी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम डोरी पाइपिंग कैसे बनाएंगे, देखिए इसके बीच में हमें ये डोरी को अच्छे से सेट करना है। अब हम इसे कवर करेंगे। यहाँ हमें डोरी के बिल्कुल पास में किनारी पर सिलाई लगानी है, तो इसके लिए मैंने मशीन में हाफ प्रेशर फुट लगाया है। अब देखिए, जिस साइड हमने डोरी रखी है, हाफ प्रेशर फुट का फेस भी उसके सामने ही होना चाहिए, तभी आप डोरी वाली पाइपिंग बिल्कुल सही बना पाएंगे। अब देखिए, यहाँ बिल्कुल किनारी पर सिलाई करते जाएं और इस डोरी पाइपिंग को तैयार करें।
हाफ प्रेशर फुट दो तरीक़ों के होते हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड का, एक राइट हैंड साइड का। तो आपके जो साइड इजी बैठता है वही हमें मशीन में यूज़ करना है। अब देखिए इस तरीके से मैंने डोरी वाली पाइपिंग तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक कपड़ा उठाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। एक साइड हमें बिल्कुल थोड़ा कपड़ा रखना है और बाकी सामने वाली साइड जो कपड़ा है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके और सिलाई लगाएंगे। देखिए डोरी वाली पाइपिंग हमारी सफाई के साथ तैयार हो चुकी है। अब इसको हमें इस नेक पर लगाना है। अब देखिए जो डोरी वाला साइड है वो हमें इस तरीके से बिल्कुल किनारी पर रखना है और पूरा बाकी कपड़ा हमें नेक के अंदर की तरफ दबा देना है। अब देखिए यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग का जो फेस है वो राइट साइड में है, तो यहाँ मैंने मशीन में हाफ प्रेशर फुट भी वही यूज़ किया है जिसका फेस राइट हैंड साइड में है। अब देखिए अच्छे से बिल्कुल आराम से यहाँ गोलाई पर इस पाइपिंग को सेट करते जाएं और किनारी पर सिलाई लगाएं। देखिए सिर्फ डोरी वाली पाइपिंग दिखनी चाहिए, उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो दिखना नहीं चाहिए। अब कोने पर आके हम मशीन को रोकेंगे और इस डोरी वाली पाइपिंग को इस तरीके से घुमाएंगे। बिल्कुल किनारी पर सिलाई करनी है। अब देखिए यहाँ जो की होल वाला हिस्सा है वहाँ भी मैंने डोरी वाली पाइपिंग लगाई है। यहाँ से लंबाई में जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लें। अब सामने वाली साइड भी हमें सेम इसी तरीके से डोरी वाली पाइपिंग लगानी है। पहले हम प्लेकेट पर इस तरीके से डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे और उसके बाद बॉट नेक पर हम पाइपिंग लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बटन वाला पैटर्न बनाया है, तो उसके लिए हम सामने लूप लगाएंगे। ये पतली डोरी में से इस तरीके से लूप तैयार कर लें। अब यहाँ कोने पर डोरी वाली पाइपिंग के नीचे इस तरीके से लूप को अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे फिक्स करना है। लूप को फिक्स करने के बाद अब हम फिर से इस डोरी वाली पाइपिंग को घुमाएंगे और बॉट नेक पर इसे लगा देंगे। देखिए बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाएं और सिर्फ डोरी वाली पाइपिंग ही दिखनी चाहिए बाहर की तरफ। ये डोरी पाइपिंग लगाने का सबसे सही तरीका है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ जो कपड़ा है यहाँ पर तो हम त्रिपाई करेंगे, मगर जो डोरी वाला कपड़ा है उसको हम इस तरीके से ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। देखिए सामने वाली साइड भी हम इस तरीके से चिपकाएंगे और इस नेक लाइन को फिनिश करेंगे। लूप के सामने मैंने ये बटन लगा दिया है। ये सिंपल और सोबर की होल पैटर्न बॉट नेक में तैयार हो चुका है। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा, स्टेप्स कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।